टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। आज उसकी थर्ड क्लास है और लास्ट क्लास है। ठीक है, अपन ने पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी बेसिक भी डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं। आज इसके लास्ट सेशन में अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि उदय है, एक बंदा है उदय ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया। ठीक है, जिसका 3 वर्ष में मूल्य 300 रुपये और अगले 5 वर्ष में 400 हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, अगले 5 वर्ष में। ठीक है, तो निश्चित और निवेश किए गए पैसे का ब्याज दर बताइए। देखिए, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में सीधा सा कह रहा है कि 3 सालों में इसको 400 रुपये मिलते हैं। ठीक है, मिश्र धन। और अगले 5 साल का मतलब है कि 8 सालों बाद कितने मिलते हैं? 400 मिलते हैं। पहले 300 मिल रहे हैं, है ना। ये 300 मिल रहे थे पहले, फिर 400 मिल रहे थे। ठीक है, अभी देखिए इसका अंतर कितना है? 5 वर्षों का। 5 वर्षों के अंतर में जो ब्याज है वो कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 5 वर्षों के अंतर में, यानी 5 वर्षों का जो ब्याज है वो 100 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 20 रुपये। क्लियर है? 1 वर्ष का 20 रुपये है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का हो जाएगा 60 रुपये। अब देखिए, ये तो है 3 वर्ष का अपना ब्याज। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 300 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? मिश्रधन में से ब्याज घटा देता हूँ, यानी कि 300 में से अगर 60 घटा दें तो 240 क्या आ गया? मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था क्या होती है? ब्याज बटा मूलधन गुणा 100 होती है। ठीक है, इतना सबको पता है कि ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो ब्याज कितना है 1 वर्ष का? 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 20 अपॉन 240 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये 12 बार, यानी 1/12। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 8.33% होती है। ठीक है, क्लियर है? कितना आंसर आएगा? 8.33। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए, क्लियर है? कुछ नहीं था, 3 वर्ष में 300, 8 वर्ष में 400, क्योंकि अगले 5 वर्ष, यानी 5 वर्षों का अंतर 100 है, तो 1 का 20 हो जाएगा। 1 का 20 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 60 रुपये। अब 60 रुपये है तो 300 में से 60 गए तो 240 क्या आ गया? प्रिंसिपल को अपॉन में लिख दिया। 1 वर्ष का ब्याज 20 है, गुणा 100, 8.33% क्या आ गई? ब्याज दर आ गई। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड वाला, कि यदि x रुपए को 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से उधार देने पर 1100 रुपये प्राप्त होते हैं और y रुपए को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से उधार देने पर 1800 रुपये प्राप्त होते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू बतानी है। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए ब्याज दर कितनी है? 5%। अब 5% है, 2 वर्ष तक के लिए है तो 10% हो जाएगी। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट क्या हो जाएगा? 10 से 11। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अपन को अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 1100, तो 11 रेशियो बराबर हो जाएगा 1100 के। ये लीजिए 1100 के, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 100 के। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या आ गया? ये आ गया 1000 रुपये, यानी ये 1000 रुपये क्या है? एक्स की वैल्यू आ गई। अपन ऐसा चाहें तो एक्स की वैल्यू भी मान सकते हैं इसको। प्रिंसिपल जो है x रुपये है, तो अपनी कितना आ गया? 1000 रुपये आ गया। अब देखिए y रुपये के लिए बात करते हैं। y रुपये के लिए कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर। 10% 2 वर्षों तक चलेगी तो कितनी हो जाएगी? 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू में? 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट क्या हो जाएगा? 5 और 1 6। ठीक है, अब अपन को 6 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 1800 रुपये दे रखी है ना, तो 1 रेशियो बराबर क्या आ गया? 300 रुपये। अब प्रिंसिपल इसका क्या हो गया? इसका प्रिंसिपल हो गया 5 को 300 से गुणा कर दो 1500।
रुपीज, या कहे कि y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा बराबर में 1000 और 1500 बराबर 2500 रुपए। कितना आ गया, 2500 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years. Find in how many years will we become 8 times itself at the same rate. देखिए ये क्वेश्चन अपन ने सबसे फर्स्ट वाली क्लास में किया था, सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट फर्स्ट में। कुछ नहीं है, क्या कह रहा है कि 8 वर्षों में कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3 गुना, यानी अपन 1 घटा के लिखते थे तो 2, ठीक है। अब कह रहा है कितने वर्षों में, यानी कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, स्वयं का 8 गुना, यानी 1 घटा के 7 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए 2 से तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28 ईयर्स। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो बेसिक आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने मेरे फर्स्ट वीडियो देख रखा है, सेकेंड वीडियो देख रखा है, तो उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि है 4500 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में उपचयित ब्याज एवं धनराशि 5600 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में उपचयित ब्याज का अंतर। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम 4500 इंटू 12 इंटू कितना है 2 वर्ष बटा 100। पहले इसका ब्याज निकाल लो, फिर निकाल लो 5600 इंटू कितना है 9% इंटू 2 बटा 100। इन दोनों का क्या अपन को निकालना है, अंतर निकालना है। ये देखिए 2 0 से 2 0 करते हैं, कितना आ गया 12 दूना 24। देखिए इन दोनों का अंतर निकालना है अपन को, 2 तो आ जाएगा कॉमन, 2 0 से 2 0 गया, 2 तो आ गया कॉमन, ठीक है। क्या बचा 45 इंटू 12, 45 गुणा 12 माइनस 56 गुणा 9, ठीक है। यही है ना, अंतर ऐसे निकलता है। 2 तो मैंने बाहर रख दिए, कितना है 12 5 60 0 6 12 चौक 48, 48 और 6 कितने होते हैं 540, है ना। माइनस 9 6 54 4 5 9 बजे 45, 45 और 5 50, कितना बचेगा 10 में से 6 गए तो 4, और ये 3 में से 0 गया तो 3, 36 इधर आ गया, 2 बाहर है तो 72 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। 72 रुपीज अंतर हो जाएगा दोनों का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, देखिए कह रहा है कि रवि ने 4% प्रति वर्ष की दर से पहले 3 वर्षों के लिए और 8% प्रति वर्ष की दर से अगले 2 वर्षों के लिए 4%, 9% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रुपए उधार दिए। 7 वर्ष के अंत में यदि उसके कुल साधारण ब्याज का मान 19,550 रुपए है तो उसने कितने रुपए उधार दिए, यानी मूलधन पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले देखिए 4% कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 4 ये प्रतिशत है, ठीक है 4%, प्लस अगला कह रहा है कि 8% कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 5 वर्ष से अधिक के लिए और 7 वर्ष के अंत में, यानी देखिए 3 वर्ष तो यहाँ हो गए, 5 वर्ष यहाँ हो गए, 3 और 2 5, अब बाकी कितने बचे 2, तो 2 इंटू कितने प्रतिशत है 9%, ठीक है ना। 80% बराबर क्या हो जाएगा ब्याज, इसके कितने बराबर है 19,550 के बराबर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 दिया 12% प्लस 8 दूनी 16% प्लस 9 दूनी 18% बराबर हो जाएगा 19,550 के, ठीक है। ये टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 18 16 और 12 46% बराबर हो जाएगा 19,550। अब अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू कैसे निकलती है, यानी मूलधन 19,550 बटा 46 गुणा 100, ठीक है। 2 से काट दो इसको 23 टाइम्स, और ये 2 से कितने कट जाएगा 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 1 इसको 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 15, 23 से काट दो, 23 चौके
92 बचा 5, 23 दूना 46, बचेगा कितना 11 और 23 पंजे 115 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 42,500 रुपये। ठीक है, कितना आ गया 42,500 रुपये। उसका क्या था, प्रिंसिपल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलें आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई राशि है साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 14,160 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 25% अधिक कर दिया जाए, ठीक है, तो वही राशि उतने ही समय में 14,700 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर बतानी है। देखिए कुछ भी नहीं है, अपन को मिश्रधन दे रखे हैं। तो मिश्रधन दे रखा है फर्स्ट पी। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितने वर्षों का, 3 वर्षों का। ठीक है ना, ब्याज 3 वर्षों का 3i बराबर कितना दे रखा है 14,160 दे रखा है, यही दे रखा है। हाँ, और अगली बार ऐसा कह रहा है कि मैं जो ब्याज की दर है ना उसको 25% अधिक कर रहा है। देखिए 25% अधिक कर रहा है और 3 वर्षों तक कर रहा है। तो 25 25 25 25 दिया, 75% बढ़ा देगा। अब 75% का मतलब क्या होता है, 0.75। ठीक है ना, तो 0.75। अब देखिए 0.75 तो ये हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, पी प्लस, है ना, 75% बढ़ जाएगी तो 3 में जुड़ जाएगी, 3.75 हो जाएगी, 3.75 आई हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना अपन को दे रखा है 14,700 दे रखा है ना। हाँ ठीक है, अब इसका अंतर निकाल लो। देखिए अंतर निकालने के लिए माइनस 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 चिन्ह बदल जाएगा ना, तो पी से तो पी कट गया। ठीक है, 3.75 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0.75, माइनस माइनस सामने कट जाएगा। ठीक है, घटा दो इसमें से 0, 10 में से 6 गए तो 4 और 10 में से 4 गए तो 10 में 6 गए तो 4 और 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, हाँ, तो 0.75 आई बराबर क्या आ गया 540। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 540 बटा 0.75। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। ये देखिए एक पॉइंट हटा गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, 25 से काट दो, 25 दिया 75, 25 से 3 बार कट गया, 25 दूना 50 बचेगा 4 तो 40, 25 से कम 25, 25 दूना 50 तो 25 से कम 25, 15 दिया, 25 के 150 जीरो, 3 से काट दो, 3 से 21, 3 दूनी 6 जीरो। तो आई की वैल्यू क्या आ गई 720। ठीक है, आई की वैल्यू अगर 720 आ गई है तो कब तक के लिए है, ये 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, अब 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3 इंटू 720 कितना हो जाएगा 0, 3 2 6 7 3 21। ये तो आ गया 3 वर्ष का क्या ब्याज। 3 वर्ष का मिश्रण कितना है 14,160। तो 14,160 में से यदि मैं 2,160 घटा देता हूँ तो 0 0 0 और 12, तो ये क्या आ गया, ये आ गया इसका पी यानी मूलधन आ गया। तो मूलधन 11 और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 720, अपन से दर पूछ रहा है तो 12,000 गुणा 100, ऐसे ही करते हैं ना। तो 0 से 0 कट गए, 1 0 से 1 कट गया, 12 से 72 6% आ जाएगा। ठीक है, तो 6% क्या आ गई, दर आ गई। समझ में आ गया। 25-25-25% करके अगर 3 साल तक बढ़ेगी तो 75% बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से 3i की जगह 3.75i हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार अपन ने आई की वैल्यू निकाली 1 वर्ष की, 3 वर्ष का निकल जाएगा 2160, 3 वर्ष के मिश्रण में से घटा देंगे तो 12,000 क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा और अपन ने इसकी दर निकाल ली। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो 7वां क्वेश्चन है ना, इसमें कल वाले सेशन में ये 5th क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैं दोबारा लेकर आया हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है, कुल मूलधन का 1/3 भाग 7% प्रतिवार्षिक की दर से निवेशित करता है। मूलधन का 1/4 भाग 8% वार्षिक दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। ठीक है, यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 510 रुपए है तो निवेशित राशि बताइए, मूलधन बताना है। देखिए मैंने आपको जब भी बताया था कि 1/3 भाग 1/4 भाग ऐसा कुछ आ जाए तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका अपन एलसीएम लेकर अपन मूलधन का रेशो मान लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12, तो अपन ने पी माना था कल 12 रेशो में।
ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि पहला वाला पार्ट कितना है, 1/3, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 जो है वो है 7% पर। ठीक है, अगला क्या है, 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 भाग किस पर है, परसेंट है इसकी 8%। प्लस अब कह रहा है बचा हुआ भाग, बचा हुआ क्या होगा, 4 और 3 तो इधर आ गए, यानी 7 इधर आ गए, 12 में से 7 गए तो 5। तो 5 जो है वो है 10% पर, तो टोटल मिल रहा है 510। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 28%। प्लस 8 या 24% प्लस 50% बराबर है 510 के। ये 50, 24 और 28 मिलकर हो जाएंगे 102% बराबर है 510 के। ठीक है, तो 1% हो जाएगा 510 बटा 102 बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 500 रुपये। अब देखिए 500 रुपये आंसर नहीं है, अपन ने 100% की वैल्यू तो 500 निकाल ली, लेकिन अपन ने पी कितना रेशो माना है, 12 रेशो। तो जो मूलधन है वो कितना आएगा, 12 से गुणा होकर फिर निकलेगा 6000। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कल थोड़ी सी मिस्टेक थी, चेक कर लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आता है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है एक निश्चित धनराशि प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में बैंक में जमा करता है। कोई व्यक्ति है जब भी बैंक शुरुआत होती है साल की, पैसे दे के आता है, कितने दे के आ रहा है पता नहीं। ठीक है, अगर बैंक उसे 8% साधारण ब्याज देती है। ठीक है, अगर तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन उसको 69600 मिलता है, तो प्रत्येक वर्ष कितनी राशि वह बैंक में जमा करता है। देखिए अपन क्या मानेंगे इसको, सबसे पहले मानेंगे कि वो 100 रुपए माना कि वह देकर आता है हर साल 100 रुपए देके आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट साल 100 रुपए देगा, उस पर उसको ब्याज कितनी परसेंट दे रहे हैं, वो 8% दे रहे हैं, तो ब्याज कितना आ गया, 8 रुपए आ गया। ठीक है, अगले साल वो देगा 100 रुपए, अगले साल 100 रुपए देगा तो ब्याज कितना आएगा, 8% की दर से। किस पर लगेगा, 100 रुपए पर नहीं, 200 रुपए पर लगेगा, है ना। 100 में इकट्ठी हो जाएंगी, तो 200 रुपए पर कितना आ जाएगा, 8% की दर से 16 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब आता है तीसरा वर्ष, तीसरे वर्ष में फिर से उसने 100 रुपए जमा करा दिए। ठीक है, अब लगेगा ब्याज इन तीनों पर, 300 का 8% कितना आएगा, 24 रुपए। ठीक है, अब ये जो टोटल है वो हो गया इसका मिश्रधन, कितना हो जाएगा, 100 100 100 300 300 प्लस ये 348। जो रेशो है वो किसके बराबर है, 69600 के क्वेश्चन में गिवन है। तो एक रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 69600 अपॉन 348 के, 8 दूनी 16 3 दूनी 6, यानी 2 बार जाएगा, तो एक रेशो का मान आ गया 200। ठीक है, अपन से क्या पूछ रहा है, कितने जमा कराता था, तो अपन ने क्या माना था, 100 रुपए, तो 100 से इसको गुणा कर दो इंटू 200, कितना आ जाएगा, 200 और 20 और लग जाएगी, यानी कि 20,000 वो हर साल जमा कराता था। ठीक है, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 20,000। क्लियर है, 100 100 100 माना है अपन ने और 100 से इसको लास्ट में गुणा भी किया है। क्लियर है, चले आगे, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन, देखिए अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 16,000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है। ठीक है, वो उसको 4,000 रुपए तो तुरंत दे देता है। ठीक है, अपन बोलते हैं डाउन पेमेंट उसने 4,000 दे दिया। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि शेष 15 महीनों के बाद उसने दुकानदार ने उससे 12% की दर से साधारण ब्याज लिया, तो वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। देखिए टीवी कितने का है, 16,000 रुपए का है। ठीक है, उसने उसमें से इसको 4,000 तो उसी टाइम पे दे दिए, बचे कितने, 12,000। ठीक है, अभी कह रहा है कि जो 12,000 है वो 12% पर कितने महीनों में, 15 महीनों में। तो मैं इसको वर्षों में बदलने के लिए नीचे 12 से भाग कर दूंगा, वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया इसका ब्याज, तो 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया, 15 जीरो, 15 दूना 30, 0 3, 15 और 3 18।
यानी 1800 रुपए तो आ रहा है इसका ब्याज। 15 महीने बाद वो कितने एक्स्ट्रा देगा, 1800 देगा। तो उसको टोटल कितना अदा करना पड़ा, 16,000 की तो टीवी थी, उसने 1800 ब्याज के रूप में दे दिए, तो कितना आ जाएगा 008 और 17,800 रुपीज, ठीक है ना। 17,800 रुपए वह अदा करेगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह मूल राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। देखिए कुछ भी नहीं है, 5% अपन को क्या दे रखी है, दर दे रखी है, ठीक है। 5% का मतलब आप सभी को पता होगा कि 1/20 होता है, ठीक है। अब देखिए ब्याज के लिए वैसे कह रहा है कि 1 रुपया जो है प्रतिदिन मिल रहा है, प्रतिदिन एक रुपया मिल रहा है। तो साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो आई बराबर मैं इसको मान सकता हूँ 365 रुपए पर ईयर, ठीक है। 365 रुपए मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ब्याज। तो अपना जो रेट होता है वो क्या होती है, I/P तो होती है। तो एक रेशो का मान क्या है अपने पास, 365 रुपए, ठीक है। अपन से मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन क्या है, 20 रेशो। तो 20 गुना 365 बराबर क्या आ जाएगा, 7300 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11वें नंबर का। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित रकम 6% साधारण ब्याज पर जमा करता है, 2 वर्ष के बाद वो 1600 रुपये निकाल देता है, ठीक है। और बचे हुए पैसे पर बैंक उसे 12.5% ब्याज दर देती है। तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन 4500 रुपये हो जाता है, तो बैंक उसे कुल कितना ब्याज देती है। देखिए कुछ कुछ मिलता हुआ क्वेश्चन है कल जैसा। देखिए क्या है, कह रहा है कि 6% साधारण ब्याज 2 वर्ष तक चल रहा है, यानी 6 दूनी 12% हो जाएगी ब्याज दर। दर कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी, क्योंकि 6 तो दी हुई है, 2 साल तक चलेगी, 12% हो जाएगी। तो 12% का मतलब क्या है, 12/100, यानी 4 या 12 और 4 से ये 25 बार, 3/25। तो ये है मूलधन, ये है मिश्रधन, 25 से 28 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इधर अपन ने कल खींची थी एक लाइन, 1600 रुपये उसने निकाल दिए। अब ऐसे कह रहा है जो बचा हुआ रुपया है उसमें बैंक उसे 12.5% की दर से ब्याज देगा। तो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/8, सबको पता है ना, ठीक है। तो इसके बाद उसे क्या हो रहा है, 8 से 1, यानी 8 तो मूलधन और 1 मिश्रधन हो जाएगा, जुड़कर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में कह रहा है 4500 रुपये मिश्रधन है, तो जो 9 रेशो है वो है 4500 के बराबर, 1 रेशो है 500 के बराबर। तो 8 रेशो कितना हो जाएगा, 8 पंजो 40, 4000 के बराबर, ठीक है। अब ये माइनस घटाए थे अपन ने, तो जोड़ देंगे, 4000 में 1600 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600। तो 28 रेशो का मान आ जाएगा 5600। 1 रेशो का मान आ जाएगा कितना, 200। अपन से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 दूना 50, 2 0 और 5000। अब ऐसे कह रहा है टोटल ब्याज बताइए। देखिए ये साइड मूलधन का है, ये मिश्रधन का है। अब देखिए ये कितना है, 5600, 5600 तो मिश्रधन है, मूलधन है 5000, कितना ब्याज लगा, 600। तो एक तो आ गया 600 यहाँ से। अब देखिए नीचे देखिए, 4500 में से 4000 घटाइए, 500 यहाँ से जुड़ जाएगा इसका ब्याज। ब्याज पूछ रहा है इस बार, है ना, कल अपन ने किया था यहाँ तक, यानी मूलधन पूछ रहा था, इस बार अपन को ब्याज पूछ रहा है दोनों का, इधर से 600 इधर से 500, टोटल 1100 रुपए ब्याज। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ धनराशि 2 बैंकों में 7:5 के अनुपात में निवेश करता है। पहले बैंक में वे उसे 60% ब्याज की दर प्राप्त होती है, जबकि कुल निवेश पर उसे 19.5% ब्याज दर प्राप्त होती है। अगर दूसरा बैंक उसे 460 रुपये ब्याज देता है तो उसके बैंक में कुल कितना निवेश किया उसने। देखिए
अपन को अनुपात कितना दे रखा है, 7:5। ठीक है, 7:5 दे रखा है। अब मैं इसको क्या मानूंगा, 700 और 500। क्यों मानूंगा, क्योंकि 100 से 2 जीरो से 2 जीरो आसानी से कट जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर करते हैं। देखिए 700 रुपये एक बैंक में, 500 रुपये दूसरी बैंक में, है ना, बस 100 से गुणा किया है और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, फर्स्ट बैंक में उससे 17% ब्याज मिल रहा है, तो 17/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो के 17 से 7 को गुणा करेंगे तो 119। 119 तो इसको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अब इसका पता नहीं है। अब कुल मिलाकर लास्ट में कह रहा है कि कुल निवेश पर उसको 19.5%, यानी 19.5 का मतलब क्या होता है, 19 गुना 38 यानी 39/2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा 100, तो 100 से तो 100 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 से ये 6 बार कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, 6 के 18, 18 और 5 23, 234। देखिए कुल पे 234 मिल रहा है, फर्स्ट वाली पे 119 मिल रहा है, तो इस सेकंड वाली पे कितना मिलेगा, घटा के लिख दो। 14 में से 9 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1 और 115। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है उसका अपन को वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 460 रुपए। ढंग से पढ़िएगा, 460 रुपए दिया हुआ है सेकंड वाली का, तो 115 जो रेशियो है, 115 रेशियो वो 460 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 460/115, यानी कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। कितनी बार जाएगा, 460 का है, 11 चौक 44, 6 5 30, कितनी बार जाएगा, 4 रुपए। तो एक रेशो का मान क्या आ गया, 4 रुपए। देखिए अपन से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तो उसने बैंक में कुल कितना निवेश किया, निवेश कितना किया अपना, 1200 यानी 12 रेशो। ठीक है, 1200, तो 1200 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4800, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया। देखिए एक बार और बताता हूँ, 7:5 दिया हुआ था, मैंने 100 से गुणा कर दिया अपनी मर्जी से, क्यों, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो 100 से गुणा करके 700 500 टोटल है 1200। फर्स्ट वाली पे 17% से 119, टोटल पर 19.5 से 234। तो अगर इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, तो सेकंड वाली से मिलेगा 115। 115 रेशो 460 के बराबर, एक रेशो 4 रुपए के बराबर। तो अपन से कितना पूछा है टोटल, तो 1200 गुणा 4 4800 रुपए आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 में है। ठीक है, और 2.5 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5 और 7 है। ठीक है, ब्याज की दर बतानी है। देखिए ऐसा कल भी क्वेश्चन किया था, मूलधन और मिश्रधन में 4:5 है। ठीक है, 2.5 साल के बाद क्या हो रहा है, 5 और 7 हो रहा है। ठीक है, यही है। देखिए मैंने आपको कल क्या बताया था कि कितने भी वर्ष बीत जाए, कितने भी साल बीत जाए, लेकिन मूलधन तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पे बराबर है क्या, नहीं है। बराबर कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 4 से गुणा कर दो, ताकि ये 20 हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, 25 और ये कितना है, 28, यानी इसमें अंतर कितने का है, 3 रेशो का अंतर है। ठीक है, और अपन इसको क्या कह रहा है कि 2.5 वर्ष का अंतर है। ठीक है ना, तो 2.5 वर्ष का क्या मतलब होता है, 5/2 लिख सकता हूँ इसको मैं, 5/2। तो जो 5/2 है वो है 3 के बराबर। ठीक है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 6/5 के, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज है वह 6/5 आ जाएगा। अपन को दर निकालनी है। दर कैसे निकालते थे, मूलधन में इसका 6/5 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, 20 रेशो गुणा 100। ठीक है, 5 से ये गया 20 की बार, 20 से 20 कट गया, बचा क्या, 6%। तो रेट क्या आ गई, 6% इसकी रेट आ गई। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन, 14 है लास्ट क्वेश्चन। कौन सा है इसमें, हाँ 14 क्वेश्चन स्क्रीन पर। राजीव ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक दर से
अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि क्या कह रहा है, यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 7140 भुगतान करने होते हैं तो उधार ली गई राशि कितनी है। इसमें भी प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए क्या है, 3 वर्ष के लिए 6% यानी 18%। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखेंगे, काफी होगा ऐसे क्वेश्चन। अब ऐसे कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज दर और अगले 5 वर्ष के लिए कितना है 9% यानी 45। अब ऐसे कह रहा है 8 वर्ष के बाद यानी 5 और 3 8 तो हो गए, अब चल रहा है वो 11 वर्ष के अंत तक यानी 3 वर्ष और बचे, तो उसकी परसेंटेज है 13, तो 13 के 39। टोटल ब्याज कितना दे रखा है अपन को 7140, यही दे रखा है ना। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं किया मैंने, आरटी को गुणा करके लिखा है। टोटल कितना हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और 8 कितना होता है 14 और 8 22, तो 2 ऊपर देखे 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 102% बराबर 7140, तो 1% हो जाएगा 7140 बटा 102। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये 7 बार चला जाएगा तो 70 हो जाएगा। एक रेशो का मान 70 है। अपन से पूछ रहा है कि भुगतान कितना किया है, कितना किया है 100% का मान पूछ रहा है अपन से। 100% कितना होता है टोटल मूलधन होता है, तो 100% क्या हो जाएगा 70 के आगे 2 जीरो और लगा दो यानी 7000। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का, और इस सेशन का भी लास्ट है, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने कुल मूलधन का 2/5 भाग 6.5% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, जबकि बचे हुए का 1/4, ध्यान से पढ़िएगा, बचे हुए का 1/4 भाग 5.5% ब्याज दर पर निवेश करता है, जबकि बचा हुआ भाग 3.5% ब्याज दर पर क्या करता है निवेश करता है। अगर उसका वार्षिक कुल साधारण ब्याज 1040 रुपये है तो कुल मूलधन बताइए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2/5 भाग 1/4 भाग या कुछ भाग, तो नीचे डिनोमिनेटर का अपन क्या लेते हैं एलसीएम, वो क्या है इसका 20 हो जाएगा। तो मूलधन का अपन ने टोटल मान लिया 20 रेशो में। ठीक है, तो 2/5 भाग कितना हो जाएगा इसका 5 चौक 20, 4 दूना 8, कौन सी रेट पर है 6.5, 6.5 को मैं 13/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, परसेंट प्लस, अब है कि कह रहा है बचे हुए का 1/4। देखिए 20 में से 18 गए तो कितना बचता है 12, 12 का 1/4 कितना होता है 3, गुणा कितने प्रतिशत पर है ये है 5.5, 5.5 को 11/2 लिखूंगा। अब कह रहा है कि बचे हुए का, अब जो बचा हुआ कितना है 8 और 3 11, तो यहाँ खर्च हो गया, बचा कितना 20 में से 11 गया तो 9, तो 9 कितनी परसेंट पर है ये है 3.5, 3.5 को कितना देंगे 7/2 परसेंट। टोटल कितना है अपने पास 1040 है। ठीक है, यही है। अब क्या कह रहा है, देखिए अपन से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कितना मूलधन है, तो ऊपर कितना है 13 8 104 परसेंट प्लस 11 33 परसेंट प्लस 9 7 63 परसेंट अपॉन 2। ठीक है, प्लस है में 2 बराबर 1040। तो टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं 104 33 और 63 200 हो जाएंगे, तो 200/2 कितना हो जाएगा 100। तो 100% की वैल्यू तो अपने पास आ गई, कितनी आ गई 1040। 100% की वैल्यू आ गई, लेकिन अपन ने पी कितना माना है 20 रेशो, तो 20 से गुणा करना मत भूल जाना। ऐसा ना हो कि 100% की वैल्यू 1040 यही आंसर हो जाएगा, नहीं 20 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0 0। 104 को 2 से गुणा किया तो 4 2 8, 10 दूना 20, 20,800 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये था आपका आज का सिंपल इंटरेस्ट का सेशन। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आज हो गया खत्म। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में करेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्र वृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज कीजिए। अगर मेरे पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर जो भी पहली बार हो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।